हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी और वीडियो के साथ साथ ही हम नोट्स भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो अब हम आ गए हैं अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पर। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रिएक्शंस केमिकली होती हैं उन्हें हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। इनका कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक न्यू सब्सटेंस को न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म करते हैं। मतलब एक न्यू सब्सटेंस एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ हमें मिलता है। तो अब बात आती है केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। अकेले तो हो नहीं जाएगी, तो होती कैसे है देखिए। मान लीजिए आर रिएक्टेंट किसी एक्स मेटल के साथ रिएक्ट करके पी प्रोडक्ट बना रहा है। तो आर यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। और पी प्रोडक्ट। पी हो गया हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट। और जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और रीजन्स चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे रीजन्स क्या होते हैं। रीजन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं या फिर उसे फास्ट कर सकते हैं। अब बात आती है रिएक्टेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। मतलब जो सब्सटेंसेस पार्ट लेते हैं रिएक्शन में उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट साइड होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। अब ये तो हमें पता चल गया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। The new substances produced as a result of chemical reaction are called as product. अब एक रिएक्शन हमने लिखी है यहाँ पे। मान लीजिए एक मैग्नीशियम मेटल है, रिबन है, जो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्ट होता है। जब उसे हम हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है बहुत बार पूछी जाती है और ये क्वेश्चन जो है, ये जो थ्योरी मैंने लिखी है इसकी 3 स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछी जाती है ये। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से। इसलिए करते हैं, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोडक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हम ये इसलिए करते हैं, सैंड पेपर को रब इसलिए करते हैं ताकि हम जो प्रोडक्टिव लेयर है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हटा सकें। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, मतलब गैस निकल रही हो। ओके, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमें हीट को देना पड़ता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, या तो कलर का चेंज हो रहा हो, ठीक है, या चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे चेंज हो रहा हो, या उसकी स्टेट पे चेंज हो रहा हो। मतलब लिक्विड में हो, लिक्विड की स्टेट को छोड़कर वो सॉलिड हो गई हो, या सॉलिड की स्टेट को छोड़कर लिक्विड हो गई हो। ओके, ऐसा कुछ। अभी मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो चलिए, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है
विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेट जो होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, झाग जैसा जिसे बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में जब ऊपर आ जाती है तो उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब है बैलेंस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम हो। मतलब अगर यहाँ पर दो मेटल रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, फिर अनबैलेंस रिएक्शन क्या होती है? एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम, वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो मान लीजिए रिएक्टेंट में दो मेटल रिएक्ट कर रहे होंगे पर हमें प्रोडक्ट वहां पर केवल एक मेटल का मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? अनइक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एटम इक्वल टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को आप थ्योरी के टर्म में लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम नंबर्स को इक्वल करते हैं दोनों साइड, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं जो कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन की है। तो अब ये रिएक्शन आपके सामने है। अब आपको इसमें पता लगाना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो चलिए देखते हैं हम इसको भी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो जैसा मैंने बताया था आपको, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड का होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड का होता है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड का होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड वाला होता है। तो अब हम इसे बैलेंस करके देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल जो ट्रिक है इसकी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिंक जो मेटल है वो रिएक्टेंट के साइड कितना है? 1। ओके, जिंक कितना है? 1। और प्रोडक्ट में कितना है? प्रोडक्ट में भी 1 ही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितना है? 2 है। उसके बाद प्रोडक्ट में भी हमें कितने मिल रहे हैं? यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 है ना, तो 2। इसके बाद SO4 जो है, सल्फर एटम जो है वो रिएक्टेंट में कितना है? 1। फिर प्रोडक्ट में भी 1। इसके बाद ऑक्सीजन एटम जैसा आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट में हमें मिल रहे हैं 4 और प्रोडक्ट में भी हमें मिल रहे हैं 4। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये क्या हुई? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हुई। सो आई होप आपको ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन समझ में आई। अब चलिए सॉल्व करते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये है एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट कौन है। हमेशा लेफ्ट साइड वाला है ये रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन क्या हुई? अनबैलेंस हुई, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर केवल 1 ही है। तो ये रिएक्शन जो हुई ये अनबैलेंस रिएक्शन हुई। तो इस तरह से आपको सारी इक्वेशंस को देखना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है और कौन सी रिएक्शन अनबैलेंस है। और तभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो आप मान लीजिए कि आपके पास अगर एक ऐसी रिएक्शन आ गई ट्रिपिकल टाइप की, तो आप अब उसमें कैसे देखेंगे कि ये बैलेंस रिएक्शन है या अनबैलेंस रिएक्शन है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये है हमारी रिएक्शन। अब हम इसे
अब हम इसे चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो सबसे पहले ये साइड है हमारी रिएक्टेंट साइड और ये साइड है हमारी प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले कैल्शियम एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 1 ही है। फिर यहाँ पर कार्बन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है। और इधर प्रोडक्ट में कितना है? 1 ही है। फिर हाइड्रोजन एटम देखिए यहाँ पर OH का होल ट्वाइस लिखा है, मतलब O के पास भी 2 और H के पास भी 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हुए और यहाँ पर H2 लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हुए? 2 हुए। उसके बाद बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था? 2, तो यहाँ 2, टोटल कितना हुआ? 4। ओके। प्रोडक्ट में अब ऑक्सीजन 3 इधर है ऑक्सीजन और 1 इधर, तो टोटल कितना हुआ? 4। तब ये रिएक्शन आप बताइए क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। ओके। तो इस तरह से आप इजीली से रिएक्शंस को बता सकते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो अब तो हम ये जान सकते हैं कि बैलेंस रिएक्शन कौन है और अनबैलेंस रिएक्शन कौन है। मगर अगर आपको कोई अनबैलेंस रिएक्शन दे दी गई और उसे बोला गया बैलेंस करना है तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब हमें दी गई है ये रिएक्शन, इसमें हमें पहले देखना है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, और अगर ये अनबैलेंस है तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो चलिए, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 3। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है कितने? 2। प्रोडक्ट में है हाइड्रोजन 2। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 1 और इधर है 4। तो ये क्या हुई? एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हुई। क्या है ये? एक अनबैलेंस रिएक्शन है ये। पर हमने कहा था अगर ये अनबैलेंस है तो हमें इसे बैलेंस भी करना है। तो अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? चलिए ये देखते हैं। तो देखिए, फेरस यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हम Fe यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करेंगे। इधर 3 है तो हम इधर भी क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो दोनों साइड क्या हो गए? बैलेंस हो गए। रिएक्टेंट में भी 3 हो गए और प्रोडक्ट में भी 3 हो गए। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पर सेम था दोनों साइड, ठीक है। पर ऑक्सीजन एटम क्या था? डिफरेंट था। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे? 1 थे और इधर साइड कितने थे? 4 थे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो इधर साइड भी 4 हो गए, रिएक्टेंट में भी 4 हो गए ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में भी 4 हो गए। पर अब क्या हुआ? हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए? रिएक्टेंट में 4 2 जा 8 और प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हैं? केवल 2। तो इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे? 4। तो अब देखिए, आयरन 3 इधर रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी कितने हैं हमारे पास? 3 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में कितना है? 4। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 8, प्रोडक्ट में कितने हैं? 8। तो हो गई एक रिएक्शन अनबैलेंस से बैलेंस। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई है, और अगर नहीं आई है तो नेक्स्ट रिएक्शन आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो अब देखिए, ये रिएक्शन है। इससे पहले देखिए आप रिएक्टेंट कौन है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड का ही रहेगा, ये हमेशा याद रखिए। प्रोडक्ट जो है राइट साइड का रहेगा। आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये मैं केवल समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर अब देखिए, रिएक्टेंट में सोडियम एटम कितने हैं? 1 है। पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, और अगर ये अनबैलेंस है तो हमें इसे बैलेंस करना है। फिर प्रोडक्ट में हमें सोडियम एटम कितने मिल रहे हैं? 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन एटम हमें रिएक्टेंट में कितने हैं? हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? यहाँ पर 2 ये और 1 ये, तो कितने हो गए? 3, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन एटम हमें रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है। इधर भी प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन एटम कितने मिल रहे हैं? 1 मिल रहे हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस यहाँ पे क्या हो रहा है?
हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम इसे अब बैलेंस कैसे करेंगे। अब अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। देखिए अगर हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 2 जा 4 हो गए हाइड्रोजन एटम, इसे हटा दीजिए। नई रिएक्शन में क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम इधर हो गए। ठीक है, फिर अगर हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गए, ट्वाइस Na हो गया, 2 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए, 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। ठीक है, ट्वाइस हमारे पास Na हो गए और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर 2 2 4। तो हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। ठीक, और इधर से हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन हमें जब बैलेंस करा 2 से मल्टीप्लाई करा के तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गए ना, तो 2 हमने जब इधर मल्टीप्लाई कराया तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, तो ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। अब बचा क्या, सोडियम, क्योंकि इधर 2 है और इधर 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस H2। तो अगर ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई है तो आप इसी तरह की और भी रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सो अगर आपको वीडियो समझ आया तो उसे एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।